आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। जबलपुर शहर में घूम घूम कर वृद्ध महिलाओं को झांसा देकर उन्हें अपना निशाना बनाने वाले गिरोह ने कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित राजा रसगुल्ला की गली में गुरुवार की सुबह 60 वर्षीय वृद्ध महिला के जेवर ठग लिए। बाबा के वेश में पहुंचे ठगों ने वृद्धा को अपने जाल में फंसाया और फिर उसके घर की परेशानियों का समाधान करने के नाम पर जेवर उतरवा कर चंपत हो गए। ठगी का शिकार हुई महिला के द्वारा थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरे खंगालना शुरू कर दिए हैं और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार थाने पहुंची कोतवाली पानी की टंकी के पीछे रहने वाली 60 वर्षीय चंद्रकला जैन ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। क्या हुआ, मैं रोजाना की तरह डेली में जाती हूँ हनुमानताल जैन मंदिर, कोतवाली से हनुमानताल। तो आज भी रोज की तरह ही मैं अपने टाइम पे निकली, कोतवाली से राजा रसगुल्ला तक पहुंची हूँ। वहाँ थोड़े से आगे बढ़ी, एक व्यक्ति ने पीछे से आवाज़ लगाई, 8-10 आवाज़ लगाई, बेटी बेटी बेटी। मैंने सुन के अनसुना किया। उसके बाद भी आवाज़ें आती रही तो मैंने पलट के देखा तो वो कहने लगा, बेटी मैं आपसे ही बात करना चाहता हूँ। तो मैं रुक गई। उसने बोला कि यहाँ रेखा हॉस्पिटल करके कोई आइज की हॉस्पिटल है। मैंने उससे बोला नहीं, यहाँ तो कोई हॉस्पिटल नहीं है। हाँ, अशोक चश्मे वाला है जो चश्मे बनाता है, तो आप वहाँ से बनवा लीजिए। फिर उसने बोला कि यानी मैं हरिद्वार से हूँ, मेरे को 10 रुपये का प्रसाद आप दे दो। इसी बीच एक व्यक्ति और आया तो उससे भी कहने लगा कि आप भी प्रसाद दे दो, तो मैं दोनों का प्रसाद वहाँ चढ़ा के आप लोग के लिए, आपके परिवार के हित के लिए मनोकामना करूँगा। तो वो दूसरा व्यक्ति मेरे से बोलता, बहन चलो अपने बाहर फूल की दुकान और प्रसाद है तो वहाँ से ले लेते हैं। मैं वहाँ से सुनील प्रकाशन तक उस व्यक्ति के साथ गई। वो कहने लगा कि रहने दो बहन, अपने उसको 100 रुपये दे देंगे प्रसाद के, यहाँ प्रसाद नहीं है। तो मैं उसके साथ फिर वापस आई तो वो जो पहले व्यक्ति मिला था वो मेरे से कहने लगा कि तुम्हारे बेटे के पेट में दर्द रहता है, तुम्हारी बहू का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और तुम्हारी बेटी को एक बेटी है, उसके बाद दूसरा बच्चा नहीं है। तो ये तीनों बातें उसने सटीक बोली। तो मैंने कहा हाँ। तो बोले कुछ नहीं, आप है ना बस 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बोलता है कि यानी आप कुछ धातु पहने हो। तो हम कहा मैं कानवस में पहनी हूँ। उसके बाद बोलता है कि गले में, मैंने कहा मैं गले में कुछ भी नहीं पहनी हूँ। उसके बाद भी उसने 2-3 बार मेरे को बोला। फिर बोलता आप निकाल के बैग में रख लो और घर जाके दूध से धो के पहन लेना, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और दूसरा जो व्यक्ति मेरे को बहन बोल रहा था वो मेरे से बोलता है कि बहन मेरी सराफा में दुकान है, और उसने भी एक थैली निकाली तो बोले इसमें मेरे सराफा का सोने चांदी का सामान है। मैंने कहा ठीक है, बात यहाँ तक हो गई। उसके बाद उसने जो व्यक्ति मेरे को बेटी बोल रहा था उसने सामने वाले व्यक्ति को बोला कि आप अपना बैग इनको अपनी बहन को पकड़ा दो, तो मैं इसमें यानी मनोकामना पूर्ति के लिए इसमें फूंक मारता हूँ और तुम 10-25 कदम चल के वापस आ जाओ। उसने मेरे को बैग पकड़ाया, वो 2-3 मिनट बाद वापस आ गया। मैंने उसको बैग वापस दे दिया। उसके बाद वो व्यक्ति बोलता है कि आप अपना बैग भी इनको दे दो। मैंने कहा मैं अपना बैग नहीं दूंगी। तो बोले नहीं, वो अपनी थैली आपको दे के गया है और आपको बहन बोल रहा है, मैं बेटी बोल रहा हूँ। बस 10 कदम की तो बात है, आप 10 कदम चल के वापस आ जाओ। तो मैं राजा रसगुल्ला तक बढ़ी हूँ, पलट के आई, देखा तो वो लोग थे नहीं। तो मैं अंदर गली तक उनका पीछा करते हुए गई कि यहाँ मिल जाएंगे ये लोग। वहाँ भी वो लोग नहीं मिले। फिर मैं जैसे ही पलट के आई तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मेरे साथ तो घटना घट चुकी है। तो मैंने सोचा मैं घर जाके अपने बहू बेटे को बताऊं। फिर मैं तुरंत घर ना आके सीधी, यानी मेरे को जब ये डाउट हो गया कि यानी मेरे साथ घटना घटी है, तो मैं सीधे कोतवाली पुलिस थाना पहुंची। वहां बाहर ही यानी पुलिस बैठी थी। मैंने उनको तुरंत बताया, हालांकि अब 5 मिनट की घटना है तो शायद अभी आरोपी यहीं मिल जाएं। उसके बाद उन्होंने हनुमानताल का पूरा चक्कर लगाया। फिर FIR दर्ज कराई, सब कुछ करा के फिर मैं आई हूँ। हालांकि फुटेज में दोनों व्यक्तियों की पहचान मैं करके आई हूँ थाने में। अब आगे आप लोग की कार्रवाई है, जो भी आप लोग आपने कभी देखा है उस व्यक्ति को? नहीं, कभी नहीं देखा। मैंने आज पहली बार उन लोगों को देखा है। कैसे देख रहे थे? जब नहीं, नॉर्मल थे, जैसे नॉर्मल व्यक्ति बात करते हैं ना, वैसे ही नॉर्मल बात कर रहे थे। पर ये नहीं पता था कि प्रसाद के बदले मेरे साथ ये घटना घटी। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।